कई बार पत्नी अपने पति को कहते तुमको पता नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं कहता समाज में, जाकर पूछ लो लोगों से, देखा हो मुझे इतना रिस्पेक्ट है, मंदिर में जाती हूँ लोग इतना रिस्पेक्ट मुझे गले लगा देते हैं, बड़ा अच्छा हुआ मुझे लिया सब मुझे गले लगा। तो पति कहता है मैं भी कौन सा कमजोर हूँ, मेरे ऑफिस में जाकर पूछो लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई जब दोनों ठीक हो तो मंदिर में इतने पॉपुलर हो ठीक हो और वो ऑफिस में इतना अच्छा है तो समस्या घर में किस बात की है। देखो क्या प्रोग्राम कथा, तो ये तो कथा ऐसे लिखी गई है, ये तो समाज की अवस्था में लिखी गई रचना है, इसकी व्याख्या सदियों तक चलती है, जैसे क्या हो वैसे करो। तो एक और महाराज दशरथ कहते हैं कि मुझे तो बेटा चाहिए, भले मुझे कोई मूर्ख है, मुझे तो प्रेम करना है। तो महाराज जनक भी कौन से कम है, कमजोर है? कर्मवादी है। तो दोनों अपनी जगह, किसी का नाम और यश कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों मिले हुए नहीं है। तो बोले फिर दोनों को मिलाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? हम अपनी जगह ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। हमारे यहां वैसे कहते हैं, पता नहीं इसके बारे में कब चर्चा किसी से नहीं की, वैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि घी को भी अमृत कहते हैं और शहद को भी अमृत कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि घी और शहद को मिला दो तो जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। फिर किसी ने मुझसे कहा बोले महाराज तो आयुर्वेद की बात करें तो पंचामृत में तो हम मिलाते ही हैं, और ये जरा मुझे किसी को पूछना है कभी इसकी सत्यता क्या है। लेकिन ये कहते हैं कि घी और शहद को मिलाकर आपस में, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली दोनों ना मिलाए और कोई चीज मिल जाए तो ठीक है। तो हम अपनी जगह ठीक है तो अपनी जगह ठीक हो, तो ये बीच में समस्या जहर बीच में कहां से आते हैं? तो भगवान श्री राम कौन है? बोले जो दोनों को मिलाते हैं। तो महाराज दशरथ जो यमक थे, भगवान श्री राम की जन्म का समाचार सुनकर ऊपर चले गए, और महाराज जनक ऊपर थे। तो जैसे उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो बोले कि नहीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। अब वहां थोड़ा में आ, ये आना जाना ही तो मिलने का लक्षण है ना, आने जाने से तो प्रेम होता ना। तो ऊपर चले गए वहीं से तुम भी अपूर्ण हो, तुम नीचे रह गए तुम भी अपूर्ण हो। तो सीढ़ी का क्या काम है? सीढ़ी से ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। सेतु क्या है? सेतु का मतलब उस पार भी जा सकते हो और उधर से इधर भी आ सकते हो। कितनी जगह ऐसी पहले थी कि बिना सेतु के संबंध बनता ही नहीं था। तो उस पार अपने में मगन हो, हम इस पार अपने में मगन है, तो अपनी जगह ठीक हो, अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये समाज थोड़ी हुआ है, ऐसे तो सब अपने जगह राजा बने हुए बैठे। तो एक दूसरे के साथ संबंध कौन जोड़ रही है? कौन जोड़? देखो ये तो सामान्य सी बात है। श्रीमद् भागवत में वर्णन होता है कि ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, तो दाहिने भाग से महाराज मनु और वाम भाग से शतरूपा। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाना है, तो ब्रह्मा जी के सृष्टि का निर्माण कर। तो शतरूपा जी संपूर्ण नारी शक्ति की केंद्र है, जिनमें सत रूप छुपे हुए हैं। तो वो कहे मैं पूर्ण हूं, और महाराज मनु कहते मैं पूर्ण हूं। तो ठीक है, जो दोनों पूरे इधर रहो तुम इधर रहो, अपने आप में बने रहो। आते ब्रह्मा जी कह रहे सृष्टि बढ़े कैसे? समस्या तो है, पूर्ण तुम भी हो, पूर्ण तुम भी हो, तो बढ़ेगा कैसे, विस्तार कैसे होगा? और तब कहते हैं कामदेव प्रकट हुए। कामदेव ने कहा महाराज अलग अलग दो के राजा बन जाने से सृष्टि नहीं चलेगी, इसलिए काम ने प्रकट होकर दोनों के संबंध को
तो जोड़ने वाला चाहिए। तो इसके लिए काम चाहिए और उसके लिए राम चाहिए, है? कई बार दोनों में बड़ा भेद दिखाई नहीं देता। तो जब मन वेश कीन रत काम, कई बार धोखा हो जाता है, तो भगवान श्री राम से तुम्हें जोड़ने वाले हैं। बड़ा पीछे दिनों ने कथा सुनी है, और इसके लिए भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी भगवती सती को लेकर राम कथा सुनाने के लिए आए। क्यों? बोले वैसे तुम भी अपने आप में कम नहीं हो, दक्ष की बेटी हो, और मैं भी कोई अपने आप में कम थोड़े हूं। भगवान शिव को पूर्णात्म ब्रह्म है, भगवान शिव को काम की जरूरत नहीं है, भगवान शिव को पत्नी की जरूरत नहीं है। जब शिव की सर में उभारा तो कई काम भरे जन छाड़ा। लेकिन देवी ऐसे ऐसे चलेगा थोड़े। तो क्या करो? बोले हम दोनों मिल जाते हैं। तो कौन मिलाए? जो नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें जो नहीं मिलती हैं, तो बोले आओ दोनों कथा में चलते हैं, श्री राम कथा में, क्योंकि भगवान श्री राम सेतु है, सेतु बनकर आए, वो दो विचारधाराओं को मिला लेते हैं। तो चलो हमारी और तुम्हारी विचारधारा में जो थोड़ा फर्क है, फर्क तो है, थोड़ा फर्क रहेगा। किसी पति को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, मेरी बात कभी तो नहीं समझ में आती। अरे भाई उसका संस्कार अलग है, वो कहीं पली है, कितने संस्कारों में कितने दिन रही है, और तुम क्या तुरंत दिन नहीं जाए। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। ऐसा कैसे हो सकता? सोच कर देखो ना। इसीलिए हमारा भारतीय विवाह की जो परंपरा थी, देखो विवाह आज की जो बातें हैं, नौकरी के हिसाब से चलने लगा ना। पहले हमारे यहाँ से चलता था, भाई बेटे नौकरी लगते ही तो विवाह वाले चक्कर काटने लगते। क्या नौकरी से विवाह का कोई संबंध है क्या? विवाह का नौकरी से क्या लेना देना? अब लोग कहते हैं कि नौकरी ही नहीं, जब अपना घर सेटल कर लेंगे तब विवाह करेंगे। इधर तो अपना घर तो सेटल कर लोगे, लेकिन संबंध का सेटलमेंट सारे जीवन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब बड़ी उम्र में विवाह होता है ना, तो ओन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अब हम चाय पीते हैं, हमारी चाय की आदत नहीं छूटेगी, तुम कॉफी पीते हो, तुम्हारी कॉफी की आदत नहीं छूटेगी। अर्ली एज में तो मिक्स हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इसीलिए विवाह की उम्र रखी गई थी बड़ी डेलिकेट, जब एक दूसरे से मिल सकते। और नहीं तो सारे जीवन जाओगे, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, बोल रहा था बोल संगम होगा, उसने कह दिया नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तुम कुछ और हो, तुम कहीं और पले हो, तुम्हारे संस्कार कुछ और है, हमारे संस्कार कुछ और है, हम कहीं और पले, कैसे हो जाएगा? बस 32-40 साल की अवस्था में अपनी ओन पर्सनालिटी से अपनी पहचान हो जाती है, और तब श्रीमद् भागवत की कथा मिल जाता है। धुंधुली है, आत्मदेव है, ये दोनों नहीं मिल सकते। वो कह रहा बेटा चाहिए, बोले हमको नहीं चाहिए, है? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दो विचारधारा कैसे मिले। तो इन विचारधाराओं को मिलाने के लिए कोई नया विचार चाहिए, कोई एक उद्देश्य चाहिए, कोई एक चीज चाहिए जिसके कारण मिल जाता है। भारत में न हिंदू मिलेगा, न मुसलमान मिलेगा, न सिख मिलेगा, न ईसाई, कोई नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल है। लेकिन आजकल आपको पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बिक रही हो और मालूम 5 करोड़ में है, ये 10 करोड़ बन सकते हैं 4 साल 2 साल में, 4 महीने में बन जाते हैं। बोले भाई मेरे पास 1 करोड़ है, क्या किया जाए? बोले किसी और को खोलो। अब थोड़ी पूछे तो मुसलमान हो, अब थोड़ी पूछे तो ईसाई हो। उस एक काम को बनाने के लिए चारों मिल जाते हैं, क्योंकि एक उद्देश्य हो गया ना कि प्रॉफिट निकालना है। मैंने देखा है दुश्मन भी मिल जाते हैं, चलो लड़ाई बाद में लड़ ले, पहले भी काम निपटा। 4 अलग अलग तरीके से लोग कंपनियां चला लेते हैं।
चला रहे हैं। देशभक्ति की आवाज नहीं आती, क्योंकि एक उद्देश्य है। तो अगर एक उद्देश्य है तो दो विचारधाराएं मिल सकती हैं। इसलिए भगवान शिव सती जी को कथा सुनाने के लिए इसलिए ले आते हैं कि भगवान श्री राम से तुम है, जो हमारे तुम्हारे थोड़े बहुत अंतर हैं ये मिट जाएंगे, हम दोनों मिट जाएंगे। लेकिन जब हम तैयारी इस बात के लिए नहीं है तो फिर कौन मिला सकता है। तो ऐसे भगवान श्री राम सेतु बनकर प्रकट हुए। महाराज दशरथ और महाराज जनक को रिश्तों में बांध देते हैं। और इस रिश्ते को क्या कहते हैं? समधि कहते हैं। धी माने बुद्धि और सम माने बराबर। जहां कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये तो हम लोग इतने होशियार हो जाते हैं, समय के हिसाब से बना देते, लड़की वाले छोटे बन जाते हैं। तो वो बड़ा अद्भुत आता है। अगर श्री रामचरितमानस के आधार पर देखो तो यहां पर कन्यादान की बात है कि महाराज जनक ने कन्यादान किया। नारी संगठन बनने बोले हम कोई चीज है क्या जो हमको कोई दान कर देते हैं, हम कोई वस्तु है। और आपने देखा होगा कि कन्या का पिता दान भी कर रहा है और हाथ भी जोड़े हुए, ऐसा नहीं होता है क्या? प्राय देखा होगा जो दान करता है उसकी कहता है उसकी मैं देने वाला हूं। एक बार कहते हैं कि जब चित्रगुप्त के यहाँ हिसाब किताब हो रहा था तो लोग लाइन में खड़े हुए थे कि भाई किस हिसाब से किसको किस लोग में भेजना है, कहां भेजना है। तो एक आदमी जो है वो अलग किनारे खड़ा है। बात तो देखा हो तो खास लोग हैं, लाइन में नहीं लगते। तो चित्रगुप्त ने कहा भाई क्या बात है, सब लोग लाइन में लगे, ये आदमी किनारे खड़ा हुआ है, कुछ लगता है खास दान उन्होंने किया है क्या? तो जरा पता तो करो। भाई सारे लोग लाइन में लगे तो तुम भी लाइन में लगे, किनारे खड़ा बड़ा करके बोला हाँ किया काम, 10 रुपए का दान किया। तो चित्रगुप्त ने कहा सूर्यास्त के सही में सब पैसा वापस कर दो। इसलिए से दान में भी बन गया है आदमी को। तो दान देकर अकड़ जाने से दान का जो फल है वो है ना समझ दे करके। और अगर अकड़ आ गई कि हमने किया तो उसका दान का जो फल है वो समाज के नाम तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं अपनी वृत्ति में तो शुद्धि आई नहीं। और इसीलिए महाराज जनक ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि महाराज कन्या भी दें और अकड़ करके अपना मोह जो छोड़ने में उसे नहीं खो दें, क्योंकि कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ी महिमा सूर्य को है। इसलिए इस शब्द को समझने की कोशिश करें। गलत अर्थों में हम अपनी बुद्धि से अपनी समझ से घुमा लेते हैं। क्या लगेगा वेद तब तो सब छोड़े, किसी वैदिक विद्वान से पूछना पड़ेगा, छोटा बड़े सवाल है। सिर्फ महाराज ने बार बार महाराज दशरथ को हाथ जोड़ देते। महाराज दशरथ कहते महाराज हम दोनों समझे हैं, जो तुम वो वही हम हैं, छोटे तो हमें जो आपके दरवाजे पर लेने के लिए आए हैं। जैसे आप कोई बहुत अच्छा काम करो, आपने देखा होगा जब आप अपनी बेटी की शादी आपने किया तो परिस्थिति थोड़ी सी बदल गई है, तो बेटी वाला जो है कई बार वो लड़के वाले जो सवाल उठाते हैं ये तो ऐसे करो वैसे करो, हर बात मानता चला जाता है। क्यों मानता चला जाता है? इसलिए सोचता है कि चलो इतना भी देकर झंझट में कोई बात बिगड़ नहीं, सब ठीक होना चाहिए थोड़ा और। यही स्थिति कन्या के पिता की मानसिकता की होती है कि महाराज अकड़ दिखाकर इतना बड़ा काम तो हम कर रहे हैं, उससे क्यों बिठा देना, उससे क्यों खो देना। इसलिए महाराज जनक कन्यादान और हाथ जोड़ कर करते हैं। क्यों? बोले इतना बड़ा काम तो हम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपनी अकड़ से अपने बड़े इतने बड़े सत्कर्म को हम नष्ट नहीं कर, ये उसका महत्व है। तो बड़ा उसका महत्व है। इस बात को, इस विचारधारा को हम अब इस युग में रहकर समझना जरा मुश्किल काम है। और इसीलिए पुरानी परंपरा मान्यताओं में जो बातें रखी गई थी उसका कहीं न कहीं कोई आधार था।
कन्या का पिता अपनी बेटा मजबूरी हो गई, समस्याएं बदल गई, अपनी बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीता था। इसके पीछे इतना बड़ा काम तो हमने कर दिया। जैसे हम आपको बहुत सारा दे दें और उसके बाद आपसे थोड़ा सा ले लें, हमें कैसे लगेगा? इतना तो हमने दिया, इतना और सही, थोड़ा सा लेकर कलंकित क्यों करना? ये उसके पीछे बात। कहते हैं कि महाराज जनक ने तो कितने हाथी घोड़े सब दिए, दाई कहा गया, कुछ इंग्लिश वर्ड होता है दहेज कह लो। तो कहते हैं कि एक दिन कौशल्या जी की दृष्टि पड़ी कि जो महाराज जनक ने हाथी दिए थे वो कुछ खाते नहीं। तो आकर जो हस्तशाला का अध्यक्ष था उसने कहा महाराज ये तो बहुत दिन की बात, उनको दिया जाता, खाते नहीं। तो पता लगा कि बात क्या है, खाते क्यों नहीं? बोले इनके मन में फीलिंग आ गई, वहां से बेटी आई, हम यहाँ का चारा भी कैसे खाए। बोले महाराज जनक को प्रार्थना करो इनको वापस ले जाओ। तो पूरी फीलिंग से एक गांव पूरा परिवेश भर जाता। तो ऐसे भगवान श्री राम महाराज जनक और महाराज दशरथ के बीच में सेतु बंधन, दोनों की विचारधाराओं को मिलाकर समधि बन जाते हैं, बराबरी का रिश्ता जोड़ देते। महाराज तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो अपने को बड़ा मत समझो, और तुम सगुण साकार वाले हो तो अपने को बड़ा मत समझो। हम लोग के साथ भी लड़ते हैं कि जो हम मान रहे हैं सही है। और कभी श्री बाबा तुलसी ने कहा अगुण सगुण नहीं कछ भेदा, कोई भेद नहीं, तो कछ नहीं है। गाँव में श्रुति पुराण और बेटा, ये तो श्रुति परंपरा से पुरानी बात है, तो कहीं भेद दृष्टि है ही नहीं। संत तो समाज में व्याप्त जो भेद उत्पन्न हो जाते हैं उसे मिटाने के लिए आते हैं। तो बाबा तुलसी भेद थोड़ी प्रकट करने के लिए आए, भेद प्रकट करके भेद पैदा करके लड़ाई करो। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम अपनी जगह ठीक हो, दोनों महान हो, लेकिन दोनों की महानता से समाज तो नहीं चल जाएगा, इसलिए दोनों की महानताओं का मिलन होना चाहिए। इसलिए ये दोनों संधि बन जाते। अब चलो दूसरी बात है, इस कथा में आते हैं गुरुदेव विश्वामित्र और गुरुदेव वशिष्ठ। कौन ज्यादा है, कौन कम बताओ है? कम ज्यादा करते। वैसे मैं तो कई बार वशिष्ठ जी की तुलना में विश्वामित्र से ज्यादा प्रभावित हो जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। अपने युग को यदि किसी ने उस समय के उस युग को प्रभावित किया है सबसे ज्यादा, या तो रावण ने प्रभावित किया और या विश्वामित्र ने प्रभावित किया। जो कुछ भी इनको मिला वो खराब नहीं मिला है। भीख नहीं मिला, अपनी साधना से मिला, अपने तत्व। रावण ने जो भी पाया उसने तत्व से पाया, भीख नहीं मांगा। भगवान श्री राम की सेना आ रही है इस बार, और जब पता लगा रावण अपनी साधना का उसको बल है, साधना में बैठता, यज्ञ में बैठता, आहुतियां देता। और विभीषण जी ने भगवान श्री राम को कहा महाराज ये इसका यज्ञ पूरा हो गया तो आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। भगवान श्री राम को भी सका दिया अच्छी तरह से उसने, है अच्छा लगता है ऐसे होना। पुरुषार्थी व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए कि हम अपने पुरुषार्थ से पा कर रहे हैं, और यही स्थिति विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी ने अपने पुरुषार्थ से, अपने तपोबल से जो कुछ पाया तो पाया। विश्वामित्र जी ने एक दिन कहा ब्रह्मा तुम सृष्टि बनाने के लिए मनुष्य को प्रकट करते हो और मैं भी सृष्टि बनाऊंगा, लेकिन मेरी सृष्टि में मनुष्य की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने संकल्प से सृष्टि बनाऊंगा। संकल्प से आदमी पैदा करूंगा, कैसे बड़े आदमी पेड़ में लगेंगे, मुझे विश्वास हो जाए। बहुत बात ये जो कपड़ा पहनते हैं ना, यह भी मुझे पता लगा चाइना में भी होने लगा है, लेकिन मुझे पहले अभी तक